गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का 1.1 जो एक्सरसाइज का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम जानने से पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। जैसे पहला इसका पॉइंट है नेचुरल नंबर। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर एवरी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारा काउंटिंग का नंबर जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट तक, मीन्स चलते रहेगा काउंटिंग नंबर। सारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। और यदि नेचुरल नंबर में हम ऐड कर दे जीरो को, जीरो के साथ यदि नेचुरल नंबर को लिख दें तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। वो क्या कहलाएगी? होल नंबर। मीन्स होल नंबर हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। क्या कहलाएगा? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। ये होल नंबर हो जाएगा। मीन्स नेचुरल नंबर होल नंबर में ऑलरेडी है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। अब उसी तरह एक पॉइंट है इंटीजर। इंटीजर क्या होगा? माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की वैल्यू सारा क्या कहलाएगी? इंटीजर कहलाएगी। मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इधर प्लस इन्फिनाइट तक, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक। ये क्या कहलाएगी? इंटीजर। मीन्स इंटीजर में ऑल होल नंबर भी आ जाएगा और ऑल नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है। मीन्स इंटीजर के अंदर ऑल नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट जानेंगे रेशनल नंबर। अगला क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर का मान कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। वैसा नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। p बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्या हो? q नॉट इक्वल टू जीरो हो, वैसा नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 1 0 भी हो जाएगा, 1 भी होगा, 2 होगा, 4/6 होगा, 8/9 होगा, ठीक है। ये सारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। मीन्स इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ क्वोशिएंट नहीं आ पाएगा। इस कारण से ये क्या है? इस कारण से ये डिफाइन ही नहीं है वैल्यू, तो ये क्या कहलाएगा? ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये चूंकि q इक्वल टू जीरो आ गया इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होगा? p बाई क्यू के, जो q नॉट इक्वल टू जीरो है। अब एक चीज इसमें जानेंगे कि रेशनल नंबर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर रेशनल एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। आगे अब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। अब हम लोग पहला सवाल देखेंगे। इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? अभी हमने तुरंत देखा कि जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये पूछ रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो क्या बोलेंगे? यस। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यस। यस। क्या होगा? जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसे? इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 0/1 लिख सकते हैं। वेर क्या? q नॉट इक्वल टू जीरो, या 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? जीरो एक क्या है? रेशनल नंबर है जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला आंसर यही होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो p और q क्या है? इंटीजर। जीरो क्या है? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है।
जीरो क्या है इंटीजर, टू क्या है इंटीजर, ठीक है। तो ये हम लोग का रेशनल नंबर होगा। जीरो एक रेशनल नंबर है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जीरो इंटीजर है और वन भी क्या है इंटीजर है। उसी तरह जीरो इंटीजर है और टू भी क्या है इंटीजर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, और जितना रेशनल नंबर बीच में निकालना है उसको क्या मानेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स रेशनल नंबर निकालना है तो n इक्वल टू 6 हो गया। पहला वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे x, दूसरा वैल्यू को क्या मानेंगे y, और जितना दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है उसको क्या मानेंगे n इक्वल टू क्या हो गया 6। अब हम लोग यहाँ पे एक निकाल देंगे d इक्वल टू होगा y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे। y के जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे y के जगह पे 4 लिखेंगे, माइनस x के जगह पे क्या है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस 1, n कितना है 6 है प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 7, मीन्स d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 1/7, ठीक है। d का वैल्यू कितना आ गया 1/7। अब हम लोग सिक्स रेशनल नंबर निकालेंगे, तो यहाँ से सिक्स रेशनल नंबर हो जाएगा, सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहला रेशनल नंबर हो जाएगा x प्लस डी। तो पहला x के जगह पे क्या है वैल्यू 3, तो लिखेंगे 3 अब प्लस डी के वैल्यू के पास क्या है 1/7, ये हो जाएगा 22 21 अब प्लस 1/7 हो जाएगा 22/7, ये पहला वैल्यू आया। उसी तरह दूसरा वैल्यू क्या होगा x प्लस 2d, x के जगह पे क्या है 3 अब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/7, डी के जगह पे 1/7, एक्स के जगह पे 3, ये हो जाएगा कितना 7 3 जा 21 और 2, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23/7, ठीक है। 21 23 7 3 जा 21 22 एंड 23, ठीक है 23/7। तीसरा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3d, एक्स के जगह पे वैल्यू कितना है 3 अब प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है 1/7, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 अब प्लस 3, ये हो जाएगा वैल्यू आपका 24/7, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे चौथा वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं, पहला और दूसरा का, तीसरा तो यहाँ आया है। अब चौथा वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4d, x का वैल्यू कितना है 3, t का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1/7, ये हो जाएगा 21 अब प्लस 4 25/7। उसी तरह पांचवा वैल्यू आ जाएगा x प्लस 5d, ये x के वैल्यू के जगह पे क्या है 3 और 5 मल्टीप्लाई डी के वैल्यू की जगह पे 7, ये हो जाएगा 21 अब प्लस 5 21 अब प्लस 5 26/7, एंड लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट सिक्स वैल्यू आ जाएगा x प्लस 6d, तो x के जगह पे क्या 3 अब प्लस 6 मल्टीप्लाई d के जगह पे 1/7, ये हो जाएगा 21 अब प्लस 6 मीन्स 27/7। तो ये 3 and 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर था, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल सेम दूसरे सवाल की तरह है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब हम लोग को 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर को जाना है। उसी तरह सेम लेट क्या करेंगे, पहला वैल्यू को x, दूसरा वैल्यू को y, और जितना भी रेशनल नंबर निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे n। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग निकालेंगे d इक्वल टू क्या होगा y माइनस एक्स अपॉन n प्लस n। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू x, y के जगह पे क्या है 4/5 माइनस x की जगह पे क्या है 3/5 अपॉन n के जगह पे क्या है 5 प्लस 1। तो यहाँ से d का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे क्या, d इक्वल टू हो जाएगा
4 माइनस 3 अपन में 5 और मल्टीप्लाई 6। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे P अपन Q अब बाय n है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, P अपन Q मल्टीप्लाई n, ऐसा किया है। मतलब यहाँ से 4 माइनस 3 अपन 5 अब बाय 6 है तो ये हो जाएगा 1 अपन 6, 1 अपन 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये यहाँ पे लग गया है। तो अब हम लोग यहाँ से पहला वैल्यू देखेंगे, क्या देखेंगे, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपन 5 एंड 4 अपन 5। ठीक है, तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू हो जाएगा x प्लस डी। एक्स के जगह पे कौन सा वैल्यू है, x के जगह पे 3 अपन 5 प्लस डी। डी के जगह पे क्या लाए हैं हम, डी के जगह पे कितना वैल्यू आया था, डी के जगह पे आ जाएगा 1 अपन 30। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 और 5 6 जा 30, तो 1 अपन 30। तो डी के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपन 30। इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला वैल्यू 30 आ जाएगा, एलसीएम 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 अब प्लस 1, ये आ जाएगा 19 अपन 30। ये दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर है। अब दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, x प्लस 2d। x का वैल्यू कितना है, 3 अपन 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 1/30। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अपन 5 प्लस 1/15। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 50 आ जाएगा, 15 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 अब प्लस 1 मीन्स ये 10 अपन 15, ये कट जाएगा, 3 5 2 जा और 5 3 जा, तो दूसरा वैल्यू कितना आ गया, x प्लस 2d का मान कितना आ गया, 2 अपन 3। x प्लस 2d की जगह पे क्या आ गया, 2 अपन 3। ठीक है, इसी तरह अब तीसरा और चौथा और पांचवा वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इरेज करेंगे इसको। अब हम लोग तीसरा वैल्यू निकालेंगे। तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 3d। उसी तरह x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 3 अपन 5 और d का वैल्यू कितना है, 3 मल्टीप्लाई डी का जगह पे 1 अपन 30। ये 3 से 30 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 3 अपन 5 प्लस 1/10। ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 10, इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आ गया 7/10। ये तीसरा वैल्यू कितना आ गया, 7/10। अब उसी तरह चौथा वैल्यू x प्लस 4d। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 3 अपन 5, 4 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है, 1/30। ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 15 जा। अब इसका वैल्यू आ गया 3 अपन 5 प्लस 2/15। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 अब प्लस 2, कितना आ गया, x प्लस 4d का मान कितना आ गया, 11 अपन 15। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वैल्यू देखेंगे, पांचवा। तो पांचवा वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 5d। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 3 अपन 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी के जगह पे 1/30। ये कट जाएगा, 6 बार में कितना आ गया, 3 अपन 5 प्लस 1 अपन 6। तो x प्लस 5d का मान क्या आ जाएगा, x प्लस 5d का मान आ जाएगा, नीचे में एलसीएम 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 अब प्लस 6 5 जा तो 5, ये आ गया 23 अपन 30। तो ये था 3 अपन 5 एंड 4 अपन 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसी भी संख्या दे दे दो और उस दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालने बोला जाए तो हम लोग इस तरह सॉल्यूशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चौथा सवाल देखेंगे, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये 3 सवाल है, तीनों में ट्रू या फॉल्स बताना है और रीजन भी बताना है। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बोला सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है।
तो होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ऑलरेडी नेचुरल नंबर होता है। 0 के साथ नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? होल नंबर। मींस होल नंबर में ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 0 के साथ नेचुरल नंबर, या क्या लिखेंगे? 0 विद नेचुरल नंबर, नंबर्स इज होल नंबर। ठीक है, यानी कि 0 के साथ नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा? होल नंबर। मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बोल रहा है सारा इंटीजर होल नंबर है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब क्यों? हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। मींस इंटीजर में सारा होल नंबर है, बट सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं हो सकता है, बट ऑल होल नंबर इंटीजर हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं -2 इज अ इंटीजर। -2 क्या है? इज अ इंटीजर बट नॉट होल नंबर। बट नॉट होल नंबर। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। और भी ले सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं -5 क्या है? इंटीजर है, बट -5 होल नंबर नहीं है। मींस सारा होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा रेशनल नंबर होल नंबर है? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। बोला सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं, सारा होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बट सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं 3/8 ये रेशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है ना? तो सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 रेशनल नंबर हो जाएगा, और होल नंबर भी है। ठीक है, और 3/8 भी रेशनल नंबर है, और 0 भी रेशनल नंबर है। चूंकि 0 तो हो जाएगा होल नंबर, बट 3/8 होल नंबर नहीं होगा, है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? 3/8 क्या है? 3/8 क्या है? रेशनल नंबर। और 0 भी क्या है? रेशनल नंबर। चूंकि 0 होल नंबर है, बट 3/8 क्या है? रेशनल नंबर। 3/8 और क्या? 2/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। मीन्स 3/8 तो रेशनल नंबर है, 2/5 तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग ये पहला चैप्टर में 4 सवाल था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का हम लोग खत्म किए। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। थैंक यू।